दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आखिरकार इजराइल में बिन्यामीन नेतन्याहू की सरकार का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग मेकर नफ्ताली बेनेट बनेंगे प्रधानमंत्री। इजराइल में प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू के विरोधियों के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है, जिसके बाद उसकी विदाई का रास्ता साफ हो गया है। नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं और पिछले 12 साल से देश की राजनीति ही उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। मार्च में हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद दूसरे नंबर की पार्टी को अन्य सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। उन्हें बुधवार 2 जून की मध्य रात्रि तक बहुमत साबित करना था और समय सीमा समाप्त होने के कुछ ही देर पहले विपक्षी नेता याइर लैपिड ने घोषणा की कि 8 दलों के बीच गठबंधन हो गया है और अब वो सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही इजराइल में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच जारी अटकलों पर भी विराम लग गया है, क्योंकि गठबंधन पर सहमति होने को कई लोग असंभव बात मान रहे थे। ऐसा नहीं हो पाने की सूरत में इजराइल में 2 साल के भीतर 5वीं बार चुनाव करवाने की नौबत आ जाती। गठबंधन के लिए हुए समझौते के तहत बारी बारी से 2 अलग अलग दलों के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणपंथी यमीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे। बेनेट 2023 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 27 अगस्त को वो ये पद मध्य मार्गी येस एटिड पार्टी के नेता याइर लैपिड को सौंप देंगे। दोस्तों आपको बताते चले, लैपिड ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि ये सरकार इजराइल के सभी नागरिकों के लिए काम करेगी, जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। ये सरकार इजरायली समाज को एकजुट रखने के लिए हर संभव काम करेगी। इजरायली मीडिया में एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें याइर लैपिड, नफ्ताली बेनेट और अरब इस्लामी राम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास समझौते पर दस्तखत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंसूर अब्बास ने पत्रकारों से कहा कि यह मुश्किल फैसला था, हमारे बीच कई मतभेद थे लेकिन सहमति पर पहुंचना अहम था। उन्होंने कहा कि समझौते में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे अरब समाज को फायदा होगा। वैसे नई सरकार को संसद में वोटिंग करवाने के बाद ही शपथ दिलाई जा सकेगी। याइर लैपिड ने एक बयान में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को गठबंधन पर सहमति हो जाने के बारे में सूचित कर दिया है। राष्ट्रपति रिवलिन ने संसद में कहा कि जल्दी से जल्दी सत्र बुलाए ताकि वहां विश्वास मत करवाया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों, 120 सीटों वाली इजरायली संसद नीसेट में 61 का बहुमत सिद्ध करने के लिए सभी 8 पार्टियों की जरूरत होगी। यदि गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर पाता तो वहां फिर से चुनाव करवाने पड़ सकते हैं। इजराइल में नए गठबंधन में दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्गी पार्टियां शामिल हैं। इन सभी दलों में राजनीतिक तौर पर बहुत कम समानता है, मगर इन सब का मकसद नेतन्याहू के शासन का अंत करना रहा है। बिन्यामीन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार बनाने के प्रयासों को सदी का सबसे बड़ा छल बताते हुए चेतावनी दी थी कि इससे पहले इजराइल की सुरक्षा और भविष्य पर खतरा खड़ा हो जाएगा। उन्होंने दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। वो बेनेट के पिछले बयानों की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो लैपिड के साथ जुड़ी ताकतों के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे अभी 120 सीटों वाली इजरायली संसद में नफ्ताली बेनेट की पार्टी के केवल 6 सांसद हैं, मगर विपक्ष को स्पष्ट बहुमत दिलाने में उनकी भूमिका अहम बन गई थी। बीबीसी के मध्य पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी बोविन कहते हैं कि नए गठबंधन से किसी को भी बड़े या नए फैसलों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो साथ ही कहते हैं कि गठबंधन के नेताओं का सारा ध्यान अभी नेतन्याहू को मात देने के बाद अपनी सरकार को बचाने पर रहेगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।